केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपके केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार में तीसरे चरण नगर निकाय की तैयारी जोरों पर है। तीसरे चरण का नामांकन भी शुरू हो चुका है। वही नामांकन के दौर लगातार जारी है। तो बता दें कि बिहार में कई ऐसे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में चुनाव होना बाकी है। तो इसी कड़ी में सहरसा नगर निगम के उप महापौर पद के प्रत्याशी कृष्ण कुमारी गुप्ता, प्रतिनिधि नीरज कुमार गुप्ता से हमारे संवाददाता की खास बातचीत हुई है। तो देखते हैं बातचीत का ये सिलसिला। सर्वप्रथम चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है? देखिए, चुनाव राजनीतिक व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति को चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव लड़ने से कई चीज़ें होती है कि आपके सामाजिक संबंध सरोकार बने रहते हैं। और चूँकि हम लोग इसी शहर में जन्म लिए हैं, इसी शहर में पले बढ़े हैं और इस शहर की हर छोटी बड़ी गतिविधियों को बड़ी बारीकी से हम लोगों ने देखा है। लगता है कि कहीं ना कहीं ये विकास से मरहूम हो गया है। विगत 20-25 वर्षों से सहरसा नगर परिषद का जो क्षेत्र है, नगर निगम आज के दिन में है, वह क्षेत्र कहीं ना कहीं विकास से वंचित है। और जो लोग इसकी जवाबदेही, जिन लोगों के सर पर इसकी जवाबदेही थी, कहीं ना कहीं उसको मूर्त रूप देने में वो असफल रहे हैं। इसलिए ऐसे लोग जिनको नगर निगम के जिनको भौगोलिक जानकारी हो और जिनके मन में कुछ करने की तमन्ना हो, जज्बा हो, जो चाहते हो कि इस शहर को सुंदर बनावें, व्यवस्थित बनावें, इसी मन से हम अपनी पत्नी को चुनाव के मैदान में उतारे हैं कि अगर वो चुनाव जीतती है तो निश्चित रूप से सहरसा नगर निगम के सर्वांगीण विकास के लिए हम जोरदार प्रयास करेंगे। जनता आपको वोट क्यों करेगी? क्या रहा है आज तक, आपने जनता के लिए क्या किया? देखिए, स्कूली लाइफ से लगातार हम एक ही काम करते हैं और वह है मेरा राजनीतिक और सामाजिक जीवन। दूसरा कोई काम हम नहीं करते हैं। और इस बात का हमें सौभाग्य मिला है कि रोज़ 5-10 आदमी, जबकि मैं कोई भी सदन में कभी जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं रहा, लेकिन 10 आदमी, 5 आदमी रोज़ दुखियारे आते हैं और किसी का किसी पदाधिकारी से काम, किसी का किसी सरकारी कर्मचारी से काम, किसी का डीएम से काम, किसी का एसपी से काम, किसी का थाने से काम, किसी का अस्पताल में काम, किसी का डॉक्टर से काम। हर लोग, जो दुखी लोग आते हैं, उनके आंसू पोंछने का काम करते हैं, उनके सुख दुख में खड़े रहते हैं। तो निश्चित रूप से 40 वर्षों से जो अनवरत हमने लोगों की सेवा किया है, लोगों के सुख दुख में रहे हैं, तो हम लोग के यहाँ कहावत है, जो मजदूरी करेगा उसको बोइन लेने का भी अधिकार है। अगर जनता आपको अपना समर्थन देती है तो सहरसा नगर निगम की तकदीर को बदलने के लिए क्या क्या करना? देखिए, हम लोगों ने देखा है बहुत तेज़ी से सहरसे का विकास होते हुए, और बाद के दिनों में इस सहरसा के विकास को ग्रहण लग गया है। पूरी जाम से यह शहर करहा रहा है। यातायात का कोई सुगम व्यवस्था नहीं है। यहाँ कहीं आपको सार्वजनिक शौचालय अच्छे जगहों पर नहीं मिलेगा, और एक आध जगह है भी तो वो बंद पड़ा है। कहीं भी सुंदर शहर नहीं मिलेगा, कहीं भी उसको डिवाइडर इस शहर में आपको नहीं मिलेगा। कई चीज़ें हैं, बच्चों के लिए कोई साधन नहीं है, छात्रों के लिए कोई पुस्तकालय नहीं है। इस प्रमंडलीय मुख्यालय है ये। अभी ई रिक्शा की भरमार है, कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं है यहाँ। ई रिक्शा वालों के लिए चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए। बेतरतीब सहरसा का विकास तो हो रहा है शहर का, लेकिन उस विकास का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सड़कों का जाल होना चाहिए, पानी का ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, ये सारा फेल है। ड्रेनेज सिस्टम ये है कि आप बरसात के महीने में आ जाइए, शहर के 5-10 मोहल्ले पूरी तरह पानी से जलमग्न रहता है। कहीं कहीं तो नाव चलने की भी नौबत आ जाती है। इस स्थिति में शहर रहता है सिर्फ वर्षा की पानी से। मतलब जल जमाव की समस्या बहुत बड़ी समस्या है यहाँ जी। जाम की समस्या से कैसे? बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, जाम की समस्या यह है कि शहर को 2 रेलवे लाइन बीचों बीच से शहर को बांटती है। क्या कि एक
ओवरब्रिज बनने के लिए 1996 में इसका उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में, जब रामविलास जी यहाँ रेल मंत्री थे, तब वो आकर के उद्घाटन किए थे। उसके बाद से लगातार कई मंत्री, कई बड़े नेता समय समय पर आकर के उद्घाटन करते हैं रेल ओवरब्रिज का, लेकिन आज तक 96 से लेकर के ये 27-28 बरस होने जा रहा है, आज तक ओवरब्रिज नहीं बना है। और है क्या कि जो जिस मशीनरीज को बनाना है उसको पता नहीं है कैसे बनाना है, किधर बनाना है। अब है क्या कि 4 जगह यहाँ रेलवे क्रॉसिंग है शहर में, अब एक जगह बना दीजिएगा, उससे समस्या का कोई बड़ा निराकरण नहीं होगा। उसको इस तरीके से बनाना चाहिए कि रेलवे की सारी जो रेल लाइनें हैं वो एक जगह आकर के केंद्रित हो जाए और ओवरब्रिज एक जगह ऐसा बने जिस तरह पटना में बना हुआ है, 4 रास्ते हैं, बीच में राउंड बना हुआ है, तो उस तरह अगर बनेगा तो यातायात सुगम हो जाएगा। एक दूसरा सवाल, शहर में जितनी सीसीटीवी लगनी चाहिए उतनी लग नहीं पाई, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसे कैसे दूर? देखिए, सीसीटीवी कैमरा पर्सनल लोग भी लगा रहे हैं और सरकार के दृष्टि से भी सरकार के स्तर से भी ये लगना चाहिए। कुछ जगह लगा है और भी उसकी ज़रूरत है। सीसीटीवी कैमरा उतना नहीं है, उपयुक्त पर्याप्त मात्रा में नहीं है और लगना चाहिए। हम लोग जब आएंगे, अवसर मिलेगा, जनता अवसर देगी तो कई योजनाएं मन में है, जैसे कई योजना, छोटी बड़ी कई योजनाएं मन में है जिसको हम लोग मूर्त रूप देंगे। जैसे कोई योजना, बड़ा योजना या छोटी योजना का नाम? अब जैसे मान लीजिए बच्चों के लिए एक अच्छा चिल्ड्रन पार्क यहाँ होना चाहिए, बहुत अच्छी बात। उसके विकास के लिए सर्वांगीण विकास, बच्चों चिल्ड्रन पार्क का होना बहुत आवश्यक है। बुजुर्गों के लिए क्लब होना चाहिए। ओल्ड एज वाले लोग कहाँ जाएंगे? उनके बैठने की कहीं समस्या नहीं। घर में अगर मान लीजिए बैठे बैठे दम घुटता, कहीं इस पूरे शहर में कोई ओल्ड एज होम करके कोई यहाँ क्लब नहीं है जहाँ लोग बैठें, आपस में बातचीत करें, शहर के रचनात्मक समस्याओं पर, शहर की समस्याओं पर चिंतन करें, उसका निराकरण का प्रयास करें। लोग अच्छे लोग, जब बुजुर्ग लोग बैठते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छी बातें निकलती है उसमें से। ऐसा कोई शहर में क्लब नहीं है। हम होंगे तो सबसे पहले एक समृद्ध क्लब का निर्माण यहाँ करेंगे। हम यहाँ रहेंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत सुंदर पुस्तकालय जो छात्रों के लिए होना चाहिए, जिसको एकदम माने व्यवस्थित हो, चलता रहे। वो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पुस्तकालय, केंद्रीय पुस्तकालय, वो आज तक खुलता ही नहीं। तो ऐसा नहीं, पुस्तकालय है तो फिर पुस्तकालय के रूप में दिखना चाहिए, चलना चाहिए। वहाँ स्टूडेंट जाएं, लोग जाएं, पढ़े लिखें, वहाँ का शैक्षणिक वातावरण का स्तर ऊंचा होना चाहिए। उसके लिए हम प्रयास करेंगे। बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क, हमने पहले भी कहा, एक समृद्ध चिल्ड्रन पार्क होना चाहिए। हमारे लोग के यहाँ ये ट्रैक व्यवस्था नहीं है, जो लोग व्यायाम सुबह में मॉर्निंग वॉक करते हैं, कहीं निकलते हैं तो कोई गाड़ी से धक्का लग जाता है, किसी का किसी चीज़ से लग जाता है। मॉर्निंग वॉक के लिए लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। उसकी एक ट्रैक बननी चाहिए, रेड ट्रैक हो, जिस पर लोग सुगमता से अपना मॉर्निंग वॉक कर सकें, एक्सरसाइज और व्यायाम कर सकें। उसकी बड़ी ज़रूरत है, वो हमारे मन में है। जाम की समस्या के लिए भी हम बहुत सार्थक पहल करेंगे अगर हमें मौका मिला तो। यहाँ बस स्टैंड नहीं है आपको इस शहर में। अभी तो बस स्टैंड में बस पकड़ने के लिए लोग जा रहे हैं तो लोग चले जाते हैं, लेकिन बरसात के महीनों में 6 महीना कीचड़ में बस लगता है। कोई बस स्टैंड यहाँ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है लोगों की, कहाँ बस पकड़ेंगे और कहाँ से कहाँ जाएंगे, कोई सुविधा नहीं है। बस स्टैंड है ही नहीं सर। इसके अलावा अपने सार्वजनिक कार्यों की बखान किया कि मैं पार्क हो या तमाम चीज़ें को दूर करेंगे। व्यक्तिगत हित का भी बात होता है, क्योंकि इस बार स्लम एरियाज को जोड़े हैं। वैसे एरिया में लोगों को आवास की समस्या है, पीएम आवास नहीं मिल पाया, राशन कार्ड, पेंशन, शौचालय की बहुत ही समस्याएं। ऐसी समस्याओं को कैसे दूर करेंगे? देखिए, हम चूँकि इसी शहर में पले बढ़े हैं और सब कुछ देखे हुए हैं, यहाँ जो लोग जिनको अपना आवास नहीं है, वो बड़े स्तर पर उनको अपनी ज़मीन भी नहीं है। उनको स्लम एरिया वाले लोगों के लिए ज़मीन की भी उपलब्धता होनी चाहिए। यहाँ वेंडिंग जोन नहीं है। यहाँ एक सुपर बाज़ार था, वो मृत प्राय पड़ा है। नौजवान, बेरोजगार नौजवान घूम रहे हैं, कहीं दुकान नहीं है, उनके लिए कोई व्यावसायिक जगह नहीं है। जो बाज़ार में दुकानें हैं वो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपये पगड़ी मांग रहे हैं।
लोग छोटे छोटे फुटपाथ पर छोटी मोटी दुकान करते हैं और समय समय पर नगर निगम आके इसको तोड़ देता है। उसके लिए सहरसा शहरी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जगह है सरकार के पास, जहाँ दुकानों को बनाया जाए, बेरोजगारों को व्यवस्थित किया जाए, उनको रोजगार मुहैया कराया जाए। ये भी हमारी एक प्राथमिकता में है कि 2-4 हज़ार लोगों के लिए यहाँ वेंडिंग जोन बने और 2-4 हज़ार लोग जो फुटपाथ पर व्यवसाय करते हैं, जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए बड़े पैमाने पर यहाँ दुकान बनवा करके वैसे लोगों को व्यवस्थित करने का भी काम हम करेंगे। देखिए, युवा में बड़ा भटकाव है और वो भटकाव इसलिए है कि युवाओं के लिए भी खेल की कोई ऐसी उत्तम व्यवस्था नहीं है। यहाँ खेल का वातावरण डेवलप करे। रोज जो नौजवान हैं, वो जो शिक्षा की ओर जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, वो कॉलेज तक जाएं, उनको मोटिवेशन होना चाहिए। आज के दिन में हमारे यहाँ शराब और शराब पहुंचाने वाले लोग, माने उसको होम डिलीवरी कह लीजिए आप, कोरेक्स, वो जो दवा के रूप में जो पहले यूज होता था, आज नशे के रूप में यूज हो रहा है और ये इसका इतना प्रचलन बढ़ गया है। इसके लिए भी एक वातावरण, हम तो बार बार सेमिनार लगाएंगे। ऐसे लोगों को, सहरसा जो समाज को दिशा देने वाले लोग हैं, वैसे लोगों की ज़रूरत है इस शहर में, जो आए बीच बीच में लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को मोटिवेशन दें, नौजवानों को सही राह बतावें कि भैया तुमको कहाँ चलना है, तुमको कहाँ जाना है। उसके लिए भी हम निरंतर प्रयास करेंगे। जनता से क्या आग्रह होगा? देखिए, जनता सब जानती है, यहाँ की जनता सब लोगों को जानती है। हम भी चुनाव मैदान में हैं, डिप्टी मेयर में और हमारे कई साथी लोग चुनाव मैदान में हैं। जनता बड़ी पैनी निगाह रखती है, वो देख रही है। अभी चुनाव के वक्त में कई ऐसे लोग जिनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, जिनका कोई सामाजिक पृष्ठभूमि नहीं है, अब चुनाव को लोगों ने क्या समझ रखा है, आते हैं चुनाव में नॉमिनेशन कर देते हैं, चुनाव लड़ने चले आते हैं। इसलिए राजनीतिक और सामाजिक जीवन से इससे मात्र से नहीं होता है। उनके पास विजन होना चाहिए, उनके पास समाज के प्रति एक मन में होना चाहिए कि हम आएंगे तो क्या करेंगे। अरे नगर निगम बन गया है, यहाँ बड़े अधिकारी पदाधिकारी बैठेंगे, यहाँ IAS बैठेंगे, आप प्रतिनिधि बन के वहाँ जाएंगे, आप अपनी बात कहाँ तक रख पाएंगे, कहाँ तक प्रशासनिक पदाधिकारियों से आप काम करवा पाएंगे, उसकी भी क्षमता और ज्ञान होना चाहिए। अगर वो नहीं है आप में, तो फिर आप मेयर बन जाएं, डिप्टी मेयर बन जाएं, आप वार्ड पार्षद बन जाएं, निगम पार्षद बन जाएं, तो बन जाने मात्र से कुछ नहीं होता है। आप जिस काम के लिए चुन करके जा रहे हैं, वह क्षमता और काबिलियत अगर आप में है, तब जनता को निश्चित रूप से ऐसे लोगों को देखना चाहिए। क्षमता और काबिलियत के आधार पर जनता को चुनने चाहिए अपने प्रतिनिधि, क्योंकि जिसमें क्षमता होगा विकास करने। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।